अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ट्रैवल करती हूँ एवरी डे। कितनी सारी बसेस और ट्रेन्स मैं लेती हूँ, कितनी बार मैं लिफ्ट लेती हूँ, कितनी बार मैं स्टेयर से आती जाती हूँ। तो यहाँ मैं किसी काम से आई थी और मैंने थोड़ी देर के लिए टाइम ऑफ लिया था। मुझे बहुत ज़रूरी काम था, वर्क की तरफ से ही था, तो वो मैंने किया और मैं बस से दोबारा वर्क पे जा रही हूँ। और ये सारी बसेस और ट्रेन्स मैं लेती रहती हूँ। तकरीबन 6 से 7 या समटाइम्स इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं बसेस और ट्रेन्स आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में मिला जुला के लेती हूँ। और अगर कोई बस या ट्रेन डिले हो जाए या लेट हो जाए तो फिर जो ऑल्टरनेटिव रास्ते होते हैं वो लेके जो है वो इससे ज़्यादा हो जाती हैं मेरी बसेस और ट्रेन्स। तो ये हार्ड वर्क है यहाँ का। अगर आपका वर्क प्लेस दूर है तो फिर यही परेशानी रहती है। और मैंने क्योंकि रिसेंटली मूव किया है तो मेरा जो वर्क प्लेस है अब वो काफ़ी दूर हो गया है। तो ये ही मेरे स्टेयर्स से ऊपर जाना और आना, और कभी कहीं पे लिफ्ट होती है किसी स्टेशन में, किसी में नहीं होती है। तो बस यही मेरा आना जाना रहता है। और बस इसी तरह की लाइफ है यहाँ पे। यूके में ज़िंदगी आसान नहीं है, ख़ास तौर पे लंदन में आप देखें तो बस सब आपको चलते फिरते ही नज़र आएंगे। स्पेशली जब आप सुबह मॉर्निंग में काम पर जा रहे हों और स्टेशन जो हैं वो फुल ऑफ पीपल होते हैं। हर जगह लोग ही लोग भरे हुए होते हैं, ट्रेनों में, बसों में इतना क्राउड होता है और सब तेज़ी तेज़ी से चल रहे होते हैं, अपने आप में गुम होते हैं, अपने आप में मगन होते हैं। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है। तो बस यही है कि लोग अपने अपने कामों पे जा रहे होते हैं और शाम के वक्त कामों से वापस आ रहे होते हैं। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, कब रात हो जाती है। हर दिन कॉपी पेस्ट की तरह है। जो हमने कल किया वही आज कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं वही कल करना पड़ेगा। जो लोग काम करते हैं उनका सेम ही रूटीन होता है। वैसे ही मेरा भी रूटीन है, रोज़ाना सुबह काम पे जाना और फिर वापसी पे मैं कुछ शॉपिंग से चीज़ें लेती हुई आती हूँ और फिर घर आके कुकिंग की, थोड़ी सी क्लीनिंग की और फिर दिन ख़त्म। तो इसी तरह है। बाकी जो रुके हुए और एक्स्ट्रा काम होते हैं वो वीकेंड में हैं और जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो बस ये ट्रैवलिंग मेरी एवरीडे की ही ट्रैवलिंग है। अब तो मुझे काफ़ी आदत ही पड़ गई है क्योंकि मैं बहुत सालों से यही करती भी आ रही हूँ। और इसके अलावा जो है बसेस और ट्रेन जो है उनका ट्रैवल टाइम कंज्यूमिंग तो है, साथ साथ जो है ट्रेन टिकट्स और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और मैं क्योंकि सारे काम अकेले करती हूँ तो फिर काम के बाद घर आके भी मुझे सारी ज़िम्मेदारियाँ घर की भी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो बस काम के बाद घर की ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर रमज़ान भी आजकल चल रहे हैं तो दिन और ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। तो वो जो थोड़ा सा आराम घर आके मैं कर लिया करती थी अब वो भी नहीं रहा। तो फिर भी बहुत अच्छे दिन गुज़र रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जो भी है अल्लाह ताला ने जैसी भी ज़िंदगी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत से अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्राइड स्टफ़ नहीं हम खाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मैं एज़ आ वर्किंग वुमेन मैं खाने को सिंपल बना के करती हूँ और क्विक बना के करती हूँ, जो मैं जल्दी से कर सकूँ और जो घर वालों की सबकी पसंद के खाने हो वही बनाऊँ। तो बस वो मैंने जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं बहुत सारा कीमा और बहुत सारा बोनलेस चिकन ले आई थी, तो वही मैंने बना के रख दिया था और वही थोड़ा थोड़ा निकाल के एवरी डे हम खाते हैं। कुछ थोड़ा और बना लेती हूँ, कुछ ये चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने एक तरह के कच्चे कीमे के कबाब कह लें या फिर या चपली कबाब कह सकते हैं। चपली कबाब में तो ऊपर जो है कबाबों के ऊपर टमाटर रख के बनाया जाता है। तो तकरीबन एक सिमिलर ही है इसकी भी रेसिपी। तो ये जो भी मेरे घर में मौजूद है वो सारी चीज़ें मैं मिला जुला के इस तरह से बना लेती हूँ। और ये मैंने कंटेनर में डाल के रख लिया था, जितना हमें जब ज़रूरत पड़ी हम इसको निकाल के फ्राई कर लेते थे और मुझे बड़ी आसानी हुई। साथ में कभी मैंने दाल बना ली, कभी कोई और चीज़ बना ली, तो थोड़े से ये कबाब बना लिए, तो इससे बहुत आसानी रहती है।
रमज़ान से पहले मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी, उसमें मुझे फ़्रेश मेथी मिली थी तो वो भी मैंने ले ली थी। और इन कबाबों में ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये कोरिएंडर या मिंट लीफ नहीं है बल्कि ये मेथी है। तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि मैं ज़ाया नहीं करती किसी भी चीज़ को, और वो मेथी जो है रमज़ान शुरू हो गए तो मैंने कहा अब ये मेथी आलू की सब्ज़ी सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो फिर मैंने ये कबाबों में डाल दी और मैं सोच रही थी ऐसा ना हो कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाए, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छे रहे कबाब, बहुत मज़े के रहे। साथ ही ये जो मैंने बोनलेस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसा कि दिखाया कि मैंने बहुत सारा 1 किलो तकरीबन मैरिनेट करके रख दिया था, तो ये जितना जितना थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं साथ साथ बना लेती थी। तो ये एक दिन पहले मैंने फ्राई करके इस तरह से बनाया था और फिर जो बचा हुआ था कल का उसमें ये थोड़े से सॉसेस वगैरह डाल के ये मैंने साथ रख दिया था। और ये है टमाटो नहीं, ये है मैंगो की प्यूरी जो मैंने फ्रीज़ करके रख दी थी। तो जब इफ्तारी में अक्सर मैं मैंगो की योगर्ट मिला के वो जो लस्सी टाइप होती है वो भी मैं बना लेती हूँ। तो इसी तरह ये जो ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी थी ये भी मैं डिफ़रेंट तरीक़ों से रोज़ाना निकाल के कभी इसका कुछ बना लिया, कभी रैप बना लिया। तो आज के दिन भी जो है ये मैंने इस तरह से फ्राई किया और इसमें फिर मैंने थोड़ा सा क्रीम डाल के और बटर डाल के जो है वो एक मलाई बोटी टाइप चीज़ बना ली। तो बस इसी तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और खाना एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई भी उसके अंदर कुछ भी अपने तरीके से डाल सकते हैं। जितने भी तरीक़ों से बनाई घर वालों ने बहुत ही शौक़ से खाई, सबको बहुत पसंद आई और मेरे लिए भी बहुत आसानी हो गई क्योंकि एक साथ ही मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। तो आज ये जो क्लिप्स हैं ये सारे अलग अलग दिनों के हैं। घर और बाहर के कामों को अकेले करना आसान बात नहीं है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर काम आपको वक्त पे करना होता है, काम पे भी वक्त पे ही जाना है और फिर घर के भी किसी काम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे बैक होम की तरह आपको कोई हाउस चोर्स में भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। तो अगर आपने घर का रबिश भी लेके जाना है तो वो भी खुद ही लेकर जाना है। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके करना बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ अपने वक्त पे कर लें और आप अपने आप को भी ना थकाएं, अपनी सेहत का भी साथ में ख्याल रखें। टाइम मैनेजमेंट मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में शेयर करूँगी, वरना ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। आज क्या पकेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो यही समझ में नहीं आता कि रोज़ाना क्या क्या पकाया जाए। तो आज मैंने निकाली फ़िश, ये स्मोक फ़िश है जो मैं आइसलैंड से लाई थी और ये मैंने बस ऐसे ही अपनी तरफ से जो समझ में आया वो डाल के थोड़ा डिफरेंट करके बनाई है। नॉर्मली मैं जैसे लाहौरी फ़िश बनती है बेसन डाल के और भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ उस तरह से मैं करके बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट करके बनाई जाए। तो चिली सॉस वगैरह डाल के मैरिनेट करके मैंने इसमें ये इस तरह से बना ली थी, कोट करके कॉर्नफ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर में। और उसके बाद साथ जो है मैंने ये एग फ्राइड राइस की तरह से ये कुछ बना लिए थे, ऐसी मशरूम वगैरह डाल के ताकि ये जो है फ़िश के साथ खा लिए जाएं। तो ये अच्छा लगा था, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े के बने थे। जॉब और घर के कामों के अलावा जो घर की शॉपिंग है, ग्रॉसरी है, वो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं वीक में 1 या 2 दफ़ा मैं जाती हूँ मार्केट और वहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ। और फिर कोशिश ये भी रहती है कि ज़ाहिर है कि अपने बजट में रह के हमने शॉपिंग करनी होती है, तो फिर मैं आइसलैंड या टेस्को से ही शॉपिंग करती हूँ जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं काम से जब आती हूँ, जब मैं ट्रेन से उतरती हूँ तो स्टेशन के बाद फिर मैं चली जाती हूँ, वहाँ पे टेस्को भी है और वहाँ पे आइसलैंड भी है। तो वहाँ से मिल्क या ब्रेड या कुछ ना कुछ तो ख़त्म हुआ ही होता है, मैं वहाँ से वो शॉपिंग कर लेती हूँ। वहाँ बन रहे हैं बर्गर्स, ये पैटीज़ मेरे पास पहले से रखे हुए थे तो इससे मैंने बर्गर्स बना लिए जो बच्चों को बहुत ही पसंद आए। तो ये सारी मेरी रूटीन है, एवरीडे जो है वो लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है और फिर घर आके घर के काम, शॉपिंग और क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग। तो ट्रैवलिंग जो है वो लॉन्ग ट्रैवलिंग तो है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है आने जाने में, लेकिन साथ में जो है आपके ट्रेन और बस के जो फेयर्स हैं वो भी काफ़ी, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप कि